बाकीचे काय स्थिती सत्कर्म म्हणजे पण म्हणजे सत्तेमध्ये असणारं स्थिती कर्म आणि काळाच्या मुख्यतेने म्हटलं सत्य म्हणजे जब सत्ता में जो स्थित कर्म है उसको स्थिति सत्कर्म कहेंगे और यहाँ पर उसका जो काल है सत्ता में रहे उस कर्म का वो काल ऐसा लेंगे स्थिति सत्कर्म में। अब जगन स्थिति सत्कर्म का काल कहते हैं। अधिकार के संभालने के लिए यह सूत्र वाक्य आया है जो कि सरल सूत्र मिच्छत सम्मत सम्मामिच्छत सोलस कसाय ती वेदानम जहन उक्कसने उक्कसेन एक संभो मत सम्मामिच्छत सोलस कसाय ती वेदानम जहन उक्कसेन एक संभो मिथ्यात्व सम्यत्व समय मिथ्यात्व 16 कषाय और 3 वेदों की जगन स्थिति सत्कर्म का जगन और उत्कर्ष का एक समय है। ये अंतिम समय में होता है ना, दो स्थिति वाला एक जो स्थिति है वो जगन स्थिति है और वो एक समय तक ही पाई जाएगी। शंका इनका जगन काल एक समय क्यों है? समाधान जगन स्थिति सत्य के उत्पन्न होने के दूसरे समय में ही इन प्रकृतियों की जगन स्थिति का विनाश हो जाता है। यह विनाश भी जगन स्थिति को प्राप्त करने से नहीं होता, किंतु दूसरे समय में इनका निस्सत्व भाव पाया जाता है। अतः उस प्रकृतियों की जगन स्थिति का जगन काल एक समय का जगन स्थिति के बाद उस प्रकृतियों का नाश ही होता है। सूत्र छन्नो कसायानम जहन किति संते कम्य कालो जहन कस्येन अंतो मुहूर्तम छन्नो कसायानम जहन किति संते कम्य कालो जहन कस्येन अंतो मुहूर्तम। ये वो लगता है क्या? नला जहन कस्येन केले जहन कस्येन ते उकार नसेल तर करा तिथं आम्ही केलेलं आहे। नाम है उनका तरीका। हां छह नौ कषायों के जगन स्थिति सत्कर्म का जगन और उत्कर्ष काल अंतर्मुख है। शंका अर्थाच्छेद निषेध प्रमाण है, निषेध प्रधान है। उसका यदि यह काल दिया जाता है तो 6-9 कषायों की जगन स्थिति का काल अंतर्मुख बन जाता है, क्योंकि द्वितीय स्थिति में स्थित 6-9 कषायों की स्थिति के अंतिम कांडक रूप से अवस्थित रहने पर अंतिम स्थिति कांडक के उत्कीर्णन काल प्रमाण काल तक सब निषेधों का गलने के बिना अवस्थान पाया जाता है, पर जगन स्थिति का अवस्थान अंतर्मुहूर्त तक नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें काल की प्रधानता स्वीकार की गई है। मतलब वो कांडक की अपेक्षा अंतर्मुहूर्त आता है ना, 6-9 कषायों का जब पतन होता है तो वो अंतर्मुहूर्त काल तक वो कांडक का जो प्रमाण है वो अंतर्मुहूर्त काल तक वही रहेगा ना, तो इसलिए पहले का संख्या तो भाग प्रमाण वो दिया है। तो प्रश्न का करके शंका है कि वो निषेधों की मुख्यता से नहीं काल की मुख्यता से है, तो वो अंतर्मुहूर्त काल तक नहीं आ सकता है जगन स्थिति का अवस्थान। समाधान यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जगन स्थिति और जगन स्थिति अर्थाच्छेद को यतियुषम आचार्य और उच्चारणाचार्य ने निषेध प्रधान स्वीकार किया है, तथा उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति अर्थाच्छेद उत्कृष्ट स्थिति वाले समय प्रबंध के निषेधों की अपेक्षा न होकर नाना समय प्रबंधों के निषेधों की प्रधानता से होता है। अतः 6-9 कषायों की जगन स्थिति का अंतर्मुहूर्त काल तक अवस्थान बन जाता है। ये जगन स्थिति तो निषेध प्रधान है, फिर आखिर में रीजन दिया है ना कि उनका अंतर्मुहूर्त काल अवस्थान जैसे मतलब ये तो निषेध प्रधान है ना जगन स्थिति। हाँ दोनों भी निषेध प्रदान किया उन्होंने। इन्होंने स्थिति को अंतर्मुहूर्त काल कैसे बनाया? प्रश्न क्या आपका? माता जी ये प्रश्न है कि उत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट हेतु उत्कृष्ट स्थिति वाले समय प्रबंधों की निषेध की अपेक्षा न होकर माने कि इसमें निषेध
प्रधानों का कथन करेंगे। एक समय प्रबंध की अपेक्षा नहीं, एक समय प्रबंध के निषेकों की अपेक्षा न होकर जो 70 कोड़ापुरी सागर है वो नाना समय प्रबंधों की निषेकों की प्रधानता से होता है। तो उन्होंने कहा जघन्य स्थिति इसलिए अंतर्मुहूर्त काल हो जाता है, इससे इसका हेतु को जोड़ना नहीं आ रहा है। मैंने दोनों का दे दिया ना उन्होंने। क्या कहना चाहते हैं? जगन स्थिति का तो और जगन स्थिति आधारछेद को निषेक प्रदान स्वीकार किया है दीर्घवाचार्य, और उत्कृष्ट स्थिति को भी निषेक प्रदान स्वीकार किया है, लेकिन नाना समय प्रबंधों की निषेकों की अपेक्षा किया है, एक समय प्रबंध के नहीं, उत्कृष्ट में। और जगन्य में फिर अंतर्मुहूर्त का स्थान कैसे बना? वो तो कांडक का प्रमाण उतना है ना निषेकों का, पहले क्या संख्या प्रभाव प्रमाण। तो पीछे तो उत्कृष्ट स्थिति काल प्रधान कही, यहाँ पर नाना निषेकों की अपेक्षा कैसे? शंका, पूर्वोक्त व्याख्यान इस सूत्र के साथ विरोध को क्यों नहीं प्राप्त होता है? समाधान ये सच है कि पूर्वोक्त व्याख्यान इस सूत्र के साथ विरोध को प्राप्त होता ही है, किंतु उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति अर्थाच्छेद में तथा जगन स्थिति और जगन स्थिति अर्थाच्छेद में भेद के कथन करने के लिए व्याख्यानाचार्य ने यह व्याख्यान किया है, पर चूर्णी सूत्रकार और उच्चारणाचार्य का यह अभिप्राय नहीं है, क्योंकि उन्होंने छह नौकशाही की जगन स्थिति का काल अंतर्मुहूर्त कहा है। पूर्व व्याख्यान समीचीन नहीं है, क्योंकि वह सूत्र विरुद्ध है। समाधान नहीं, क्योंकि व्याख्यान भेद के दिखलाने के लिए पूर्वोक्त व्याख्यान की प्रवृत्ति हुई है। जो न्याय प्रतिपक्ष न्याय के निराकरण में प्रवृत्ति करता है वह समीचीन नहीं होता है, परंतु यहाँ पर प्रतिपक्ष न्याय का निराकरण नहीं किया है, अतः दोनों उपदेश निर्दोष हैं, ऐसा प्रकृति में ग्रहण करना चाहिए। अपेक्षा भेद है। शंका, तो फिर वृत्ति सूत्र के कर्ता के अभिप्राय अनुसार स्थिति और स्थिति अर्थाच्छेदों में भेद कैसे हो सकता है? समाधान, सर्व निषेकगत काल प्रधान अर्थाच्छेद होता है और सर्व निषेक प्रधान स्थिति होती है, इसलिए दोनों के कथन में पुनरुक्त दोष नहीं आता। स्थिति में सर्वनिषेक प्रदान है और अर्थाच्छेद में सर्वनिषेकगत जो काल है वो प्रदान है। इस प्रकार चूर्णी सूत्र की अपेक्षा ओम का कथन करके जगन और अजगन स्थितियों के काल का कथन करने के लिए उच्चारणाचार्य के व्याख्यान को कहते हैं। जैसे किसी एक समय में हमने 70 कोड़ापुरी सागर का बंध किया, उसके पहले 60,000 वर्ष में भले निषेक नहीं है, लेकिन बाकी के नाना समय प्रबंधों की तो निषेक वहां पर पाए जाते हैं ना, तो इसलिए नाना समय प्रबंधों की निषेकों की अपेक्षा वो पूरी 70 कोड़ापुरी स्थिति आती है, अर्थाच्छेद होता है। अब जगन स्थिति के काल का प्रकरण है, उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओम निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओम की अपेक्षा मिथ्या, उपाय, कषाय और तीन देशों की जगन स्थिति का काल कितना है? जगन और उत्कर्ष काल एक समय है। अजगन स्थिति का काल कितना है? अनादि अनंत और अनादि शांत काल है। अब हम की अपेक्षा अनादि अनंत समय तो समय मिथ्या की जगन स्थिति का जगन और उत्कर्ष काल एक समय है तथा अजगन स्थिति का जगन काल अंतर्मुहूर्त है और उत्कर्ष काल साधिक 266 साल है। अनंतानुबंधी बीच में तीसरे गुण स्थान में जाएगा तो भी सत्व रहेगा ना, इसलिए 266 सागर पुनः तीसरा गुण स्थान पुनः 66 सागर, ऐसे 266 सागर 132 सागर साधिक लेंगे। वो सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अजगन स्थिति का उत्कृष्ट काल है। अनंतानुबंधी चतुष्टकी जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है तथा अजगन स्थिति का काल कितना है? अनंतानुबंधी की अजगन स्थिति के काल के अनादि अनंत, अनादि शांत और साधि शांत ये तीन विकल्प होते हैं। इनमें जो साधि शांत भंग है उसकी अपेक्षा यह प्रकृति में कथन किया जा रहा है। जगन काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्थ उद्गल परिवर्तन प्रमाण है। 6 लोक रसायन की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है
तथा अजगन स्थिति का कितना काल है? अनादि अनंत और अनादि शांत काल है। इसी प्रकार भव्यों के जानना चाहिए, किंतु इसकी इतनी विशेषता है कि उनके किसी भी प्रकृति का अनादि अनंत काल नहीं है। किसी भी वो प्रतिपक्षी है ना, तभी इसका, लेकिन वो अनादि अनंत इतनी विशेषता है कि उनकी किसी भी प्रकृति का अनादि अनंत काल नहीं है। तो छह नौकशाम के ना अभव्य की अपेक्षा से अनंत अनादि अनंत और अनादि शांत है ही, ऐसा कहा ना। इसी प्रकार भव्यों, हाँ भव्यों की नहीं है ना, भव्य जी भव्य पिछला छोटी गाय मेरा, इसलिए नहीं। भव्यों का अनादि अनंत नहीं पाया जाएगा, भव्यों को तो अनादि शांत पाया जाएगा और अभव्यों की अपेक्षा अनादि अनंत पाया जाएगा। विशेषण मिथ्या, समय मिथ्या, समय 16 कषाय और 3 वेदों की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है। इसका खुलासा पहले किया ही है। तथा समय तो समय मिथ्या को छोड़कर इनकी अजगन स्थिति अनादि अनंत और अनादि शांत होती है, क्योंकि अभव्यों की उप प्रकृतियों की अजगन स्थिति अनादि अनंत काल तक पाई जाती है। तथा जिन्होंने दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी की कल्पना करते हुए उक्त प्रकृतियों की जगन स्थिति को प्राप्त कर लिया है, उनके उक्त प्रकृतियों की अजगन स्थिति का काल अनादि शांत है। जब तक जगन नहीं हुई तब तक वो अनादि काल से शांत है। अजगन हमेशा साधे नहीं आएगा, अनादि किंतु अनंतानुबंधी चतुष्ट का काल वो साधे शांत पाएगा। अनंतानुबंधी खाली साधे शांत पाया जाएगा। मिथ्यात्व सम्यक ये नहीं पाया जाएगा, साधे शांत। सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व कभी पाया जाएगा, साधे शांत उसका अनादि नहीं होगा, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का। 16 कषाय मिथ्यात्व और 9 कषाय इनका अनादि अनंत पाया जाएगा। जिसने सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता प्राप्त करके अंतर्मुख काल में उनकी स्थापना कर दी है, उसके सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अजगन स्थिति का जगन निकाल अंतर्मुख पाया जाता है। तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट सत्वकाल पल्ली के 3 संख्यात्मक भागों से अधिक 132 सागर। कल कहते हैं ना, कल अपन पल्ले का संख्यात्व भाग, पुनः 66 सागर, पुनः पल्ले का संख्यात्व भाग, पुनः 66 सागर, पुनः पल्ले का संख्यात्व भाग, इतने 132 सागर और 3 पल्ले के संख्यात्व भाग अधिक काला नहीं करते हैं। अतः इनकी अजगन स्थिति का उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण समझना चाहिए। अनंतानुबंधी चतुष्क की अजगन स्थिति का काल अनादि अनंत, अनादि शांत और सादि शांत, इस तरह 3 प्रकार का पहले बताया ही है। जो अनादि काल से अनंत काल तक मिथ्यात्व में पड़ा है, उसके अनादि अनंत काल पाया जाता है। जिसने अनंतानुबंधी की विषय योजना करते हुए जगन स्थिति प्राप्त कर ली है, उसके अनादि शांत काल पाया जाता है। जिसने अनंतानुबंधी की योजना करते हुए जगन स्थिति प्राप्त कर ली है, उसके अनादि शांत काल पाया जाता है। तथा जिसने विषय योजना के पश्चात पुनः अनंतानुबंधी का सत्य प्राप्त कर लिया है, उसके सादि शांत काल पाया जाता है। इनमें से सादि शांत काल की अपेक्षा अनंतानुबंधी की अजगन स्थिति का जगन काल अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि में पुनः वो समय को प्राप्त करके पुनः विसर्जन कर सकते हैं। क्योंकि अनंतानुबंधी का सत्य प्राप्त होने पर एक अंतर्मुहूर्त के भीतर विश्व योजना द्वारा उन्हें उसका क्षय किया जा सकता है। सब परिणामों का खेल है। परिणाम संश्लेषित हो गए, मिथ्यात्व में आए, पुनः विशुद्ध करके सम्यक्त्व में गए, पुनः विशुद्धता बढ़ती गई तो अनंतानुबंधी की विसर्जन कर अंतर्मुहूर्त में। ऐसे अपन भी परिणामों का देखते हैं ना, कभी कभी एकदम संश्लेष होते, फिर भी विशुद्ध करते तो अंतर्मुहूर्त में बदल सकते हैं। तथा
अनंतानुबंधी की अजगन स्थिति का उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, यह स्पष्ट नहीं है। 6-9 कषायों की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख है, यह पहले बतला ही है। तथा मिथ्यात्व आदि के समान 6-9 कषायों की अजगन स्थिति का काल अनादि अनंत और अनादि शांत घटित कर लेना चाहिए। यह सब व्यवस्था भव्यों की बन जाती है, इसलिए इनके कथन को ओक के समान कहा। किंतु इतनी विशेषता है कि भव्यों के सब प्रकृतियों की अजगन स्थिति का अनादि अनंत यह विकल्प नहीं पाया जाता। मेरा वो विकल्प ये चल रहा था, 9 कषायों का है ना, द्वितीय स्थिति में ही स्थित काल है, बीच में यहाँ तो मतलब उसका ये नहीं है, सत्व नहीं है, इसलिए मतलब कांडक घात करने के लिए अंतर्मुहूर्त काल लगेगा ना, तो एक एक समय कम कम होता जाना चाहिए, तो अंतिम समय में जगने आना चाहिए, ऐसा मतलब विकल्प चल रहा था। लेकिन ये द्वितीय स्थिति में ही वो सब पूरा पल्ले का संख्या तो भाग है, तो वहाँ अभी का वर्तमान काल का काल उसमें मिलाया हुआ नहीं है, इसलिए वो सभी समयों में उतना ही काल आएगा, ऐसा मतलब लगता है। माता जी हम समझे नहीं, द्वितीय स्थिति में पल्ले का संख्या तो भाग है ना, उसका कांडक लिया गया है। ठीक है। मुझे ऐसा विकल्प है कि एक कांडक घात के लिए अंतर्मुहूर्त काल लगता है ना, तो अंतर्मुहूर्त के एक एक समय कम होते गए तो उतना काल कम लास्ट ही समय में जगने आनी चाहिए स्थिति, ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पर वो द्वितीय स्थिति में स्थित जो पल्ले का संख्या का भाग है वही काल लिया है जगने का, तो वो तो पहले समय से ही है उतना ही, इसलिए वो वही अंतर्मुहूर्त तक वो स्थिति जगने के नहीं। लेकिन वही तो पल्ले का संख्यात्मक भाग, बीच में तो अंतरकरण है ना, हाँ, बीच में तो वहाँ पर ये नहीं है, निषेध नहीं है। लेकिन वो पल्ले का संख्यात्मक भाग ही तो अंतिम कांडक की अंतिम भाग में बैठेगी, तो फिर उसमें क्या होगा? एक एक निषेध थोड़ा ना गिरेगा उसका स्थिति कांडक। मैंने एक एक निषेध नहीं गिरेगा, पूरे फाली की फाली पूरे कांडक प्रमाण ही रहेगी ना, स्थिति उसकी कांडक प्रमाण ही रहेगी, तो पहले समय से लेकर के अंतिम समय तक वही जगन स्थिति रहेगी, इसलिए अंतर्मुहूर्त उसका काल दिया है। क्योंकि वो फाली अंतर्मुहूर्त में गिरेगी इस वजह से। आदेश की अपेक्षा नारकियों में मिथ्यात्व बारे कषाय भय और जुगुप्सा की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है। हो गए? हाँ, आगे बस। तथा जगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। हाँ, आदेश की अपेक्षा नारकियों में मिथ्यात्व वारकषाय भय और जुगुप्सा की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल कितना है? एक समय है, क्योंकि वो अंतिम समय में होता है, इसलिए। तथा एक तो पहले नरक में दूसरे समय में होगा, असुरनी से आया हुआ जीव की अपेक्षा, और दूसरे आदि नरकों में छठे नरक तक अंतिम समय में होगा, इसलिए एक समय ही रहेगा। और अजगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल वो एक समय कैसे करते हैं? पहले नरक में पहले समय में अजगन रहेगा, तो इसलिए अजगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। सम्यक और समय मिथ्यात्व की जगन स्थिति का जगन उत्कृष्ट काल एक समय तथा जगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। सब जगह समय मिथ्या तो समय प्रकृति का उद्वेलना की अपेक्षा लगाना हो, पर एक समय रहा था उद्वेलना कर वहाँ तो उत्पन्न हुआ, तो एक समय में उद्वेलना होकर के उसका काल समाप्त हो गया। और अजगन स्थिति का जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। अजगन स्थिति का स्टार्ट में व्यापार एक समय आएगा, बाकी प्रकृतियों का सभी का आएगा वैसे। 7-9 कषायों की जगन स्थिति का जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय और अजगन स्थिति का जगन्य काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल 33 साल है। नपुंसक विदादी जो 7-9 कषाय यानी पुरुष में स्त्री को छोड़ नहीं, भय जुगुप्सा को छोड़ के, पर अच्छा भय जुगुप्सा को छोड़कर
बाकी 7 नौकशम की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय, वो अंतिम समय में बताया था ना, प्रतिपक्षी प्रकृतियों को बांधता है तो उसके अंतिम समय में उसकी जगन स्थिति होती है, तो एक ही समय आएगा वो। और अजगन स्थिति का जगन्य काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल 33 सागर है। अनंतानुबंधी चतुष्की जगन स्थिति का जगन उत्कृष्ट काल एक समय और अजगन स्थिति का जगन काल अंतर्मुहूर्त या एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। इसी प्रकार पहली पृथ्वी में जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि यहाँ पर अपनी उत्कृष्ट स्थिति कहनी चाहिए। दोन होता है ते पाठीमाल होता ना, ते पीछे आया था कि अंतर्मुहूर्त और एक समय, वही मैं देखने के लिए वेट कर रही थी। अनंतानुबंधी चतुष्क की विस्मयोजना में जगन और उत्कृष्ट काल एक समय और अजगन स्थिति का जगन काल अंतर्मुहूर्त, मतलब वहां जाकर के उसने अंतर्मुहूर्त में उसकी विसर्जना कर दी, तो जगन अनंतानुबंधी चतुष्क का जगन काल अंतर्मुहूर्त आ जाएगा। नरक में बता रहे हैं, तो अंतर्मुहूर्त में विसर्जना करने के बाद अंतर्मुहूर्त ही मिला ना वहां पर अनंतानुबंधी का अजगन काल, और एक समय भी मिलेगा ऐसा दिया है, तो वो एक समय ऐसा लास्ट में लगाना क्या नहीं, अनंतानुबंधी की चतुष्क थी और वो लास्ट में मिथ्यात्व में आया, एक समय रहा और मरण किया, तो उसका एक समय लेना पड़ेगा। फिर अनंतानुबंधी की जिसने विसर्जना की है, ऐसा जो मिथ्यात्व में आया और एक ही समय रहा और वहां से मरण करके दूसरे गति में गया, तो उसका एक समय लेना पड़ेगा। हाँ, विसर्जना के अंतिम समय में एक समय लेंगे अंतर्मुहूर्त। विसर्जना के अंतिम समय नहीं, विसर्जना पहले की थी उसने। हाँ। और मिथ्यात्व में आया विचरण, मतलब एक अंतिम समय में, और एक समय ही रहा नरक में और मरण किया। हाँ, विशेषार्थ में आए, मैंने कोई पढ़ा नहीं है ना। विसर्जना के समय में होती है, अतः नरक में इसकी जगन स्थिति का जगन उत्कृष्ट काल एक समय का विशेषार्थ। जो असंगी अपने योग्य जगन स्थिति के साथ दो मोड़े लेकर नरक में उत्पन्न होता है, उसके दूसरे मोड़े में मिथ्यात्व, बाह्य भय और जुगुप्सा की जगन स्थिति पाई जा सकती है। अतः नरक में उक्त प्रकृतियों की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है, तथा इसके पहले मोड़ में अजगन स्थिति पाई जाती है। अतः उक्त प्रकृतियों की अजगन स्थिति का जगन काल एक समय कहा है, तथा जो उक्त प्रकृतियों की अजगन स्थिति के साथ नरक में उत्पन्न होता है, उसके उक्त प्रकृतियों की अजगन स्थिति का उत्कृष्ट काल नरक की उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण पाया जाता है। सम्यक्त की जगन स्थिति नारकी के कृत वेदक सम्यक्त के अंतिम समय में और सम्यक मिथ्या की जगन स्थिति उद्वेदना के अंतिम समय में प्राप्त होती है। अतः नारकियों के सम्यक्त और सम्यक मिथ्या की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है, तथा जिसके कृत वेदक के काल में दो समय शेष हैं, ऐसा जीव यदि मरकर नरक में उत्पन्न होता है, तो उसके सम्यक की अजगन स्थिति का जगन निकाल एक समय पाया जाता है। उद्वेदना की अपेक्षा भी आ सकता है, उद्वेदना की अपेक्षा भी आ सकता है। तथा जिसके सम्यक मिथ्या की उद्वेदना में दो समय शेष हैं, ऐसा जीव यदि मरकर नरक में उत्पन्न होता है, तो उसके सम्यक मिथ्या की अजगन स्थिति का जगन निकाल एक समय पाया जाता है। इन दोनों प्रकृतियों की अजगन स्थिति का उत्कृष्ट काल नरक की उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है, यह स्पष्ट ही है। नरक में 7 कषायों की जगन स्थिति वहां उत्पन्न होने के अंतर्मुहूर्त काल के पश्चात एक समय के लिए प्राप्त हो सकती है। अतः 7 कषायों की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय का, तथा इसके पहले अंतर्मुहूर्त काल तक अजगन स्थिति होती है। अतः 7 कषायों की अजगन स्थिति का जगन निकाल अंतर्मुहूर्त का,
तथा उत्कृष्ट काल नर की उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण होता है, यह स्पष्ट ही है। अनंतर नौकशाही किंवा बीच में जगने हुई ना, इसलिए पहले अंतर्मुहूर्त काल तक अजगण्य रहे, इसलिए जगन्य काल अजगण्य का अजगण्य काल अंतर्मुहूर्त प्राप्त हुआ 7 नौकशाही का। अनंतानुबंधी की जगन स्थिति विषय योजना के समय में होती है। अतः नरक में इसकी जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय का है, तथा जिसने विषय योजना के पश्चात पुनः अनंतानुबंधी की सत्ता प्राप्त कर ली है और अंतर्मुहूर्त काल के भीतर पुनः उसकी विषय योजना कर दी है, उसके अनंतानुबंधी की जगन स्थिति का जगन काल अंतर्मुहूर्त पाया जाता है। ये 2 प्रकार है ना, अंतर्मुहूर्त है एक समय, वो ऐसे बता रहे हैं। जगन्य का एक समय और अजगन्य का जगन्य अजगन्य स्थिति का जगन्य काल अंतर्मुहूर्त या एक समय। तो अंतर्मुहूर्त कैसे होगा? विसर्जना की पुनः वो उसने संयोजना कर ली, तो अजगन्य स्थिति का जगन्य काल अंतर्मुहूर्त रहा। ये संयोजना कर ली तो उस समय तो उसकी स्थिति बढ़ गई ना। जब भी संयोजना करी तो घटी थी, संयोजना करी तो बढ़ी हुई है, तो तब हाँ अंतर्मुहूर्त मिलता है। अनंतानुबंधी की सत्ता विसर्जना के पश्चात पुनः अनंतानुबंधी की सत्ता प्राप्त कर ली है संयोजना कर ली और अंतर्मुहूर्त काल के भीतर पुनः विसर्जना की, तो अंतर्मुहूर्त काल मिल गया ना उसका अजगन्य स्थिति का और एक समय जगन्य काल और एक समय बता रहे ना आगे। तथा विषय योजना किया हुआ जो जीव साधन में जाकर और दूसरे समय में अन्य गति को प्राप्त होता है, साधन में करेंगे तो मरेगा। बस एक समय तो वैसे उसके अनंतानुबंधी की जगन स्थिति का जगन काल एक समय भी प्राप्त पाया जाता है, तथा उत्कृष्ट काल नरक की उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है, यह स्पष्ट ही है। पहले नरक में इसी प्रकार जानना चाहिए। शायद मिथ्यात्व में आकर एक समय में मरण नहीं करता, ऐसा लगता है। अंतर्मुहूर्त बात करता है। हाँ, तो ये इसलिए दूसरे गुण स्थान में ले जाए करके उसका मरण करता है। एक समय ही काल है ना उसका जगन्य काल दूसरे गुण स्थान का। पहले नरक में इसी प्रकार जानना चाहिए, किंतु अजगन स्थिति का उत्कृष्ट काल कहते समय उसे पहले नरक की उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिए। माता जी एक बात होती है, जो हमने उत्कृष्ट स्थिति का प्रकरण पढ़ा है ना, उसमें जो जगन्य स्थिति के कुछ आंसर आ रहे थे, वही आंसर इस जगन्य स्थिति में भी है। उत्कृष्ट स्थिति में जो आंसर जगन्य स्थिति के निकाल रहे थे हम, जगन्य काल, हाँ जगन्य काल, एक समय, हाँ एक समय, वो तो बताया है ना वहाँ पर भी उत्कृष्ट स्थिति जहाँ पर पहले समय में ही पाई जाती है वहाँ पर एक ही समय पाया जाएगा, या जगन्य स्थिति भी जहाँ एक समय मतलब ही पाई जाती है तो एक समय ही आएगा ना। उसके आंसर और इसके आंसर मिलते जुलते हैं। आंसर में एक समय का ही रहता है। उत्कृष्ट स्थिति जो है वो भी जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, और जगन्य स्थिति का भी जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। दूसरी से लेकर छठी पृथ्वी तक के नारकियों में मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषायों की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है, और अजगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल जगन और उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण करना चाहिए। नरक की जो जगन्य स्थिति है वो अजगन्य स्थिति का जगन्य काल होगा, और जो उत्कृष्ट स्थिति है वो उत्कृष्ट काल है। यहाँ पर अजगन्य का अंतर्मुहूर्त नहीं आएगा, वहाँ पर तो वो एक असौदनी पंचक में मरण करता है और वो आ जाता है, तो अंतर्मुहूर्त काल तक 7 9 कषाय उनका अजगन्य स्थिति सत्व रहता है, फिर जगन्य होता है, इसलिए वहाँ पर उतना बन गया अंतर्मुहूर्त। लेकिन वहाँ यहाँ नहीं होगा वो, क्योंकि यहाँ असौदनी पैदा नहीं होगा ना, अंतिम समय में जगन्य स्थिति सत्व होगा, तो पूरे जीवन तक अजगन्य ही रहेगा, और किसी का लास्ट समय में जगन्य नहीं हुआ तो पूरे जीवन तक अजगन्य ही रहेगा। तो इसलिए उसकी जगन्य स्थिति का जगन्य अजगन्य स्थिति का जगन्य और उत्कृष्ट काल उसकी जगन्य और उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिए। उस नरक में जो जगन्य आयु है वो जगन्य स्थिति काल है, और उत्कृष्ट आयु है वह उत्कृष्ट काल है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की जगन स्थिति का जगन उत्कृष्ट काल एक समय है, तथा अजगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। अनंतानुबंधी चतुष्की की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है,
तथा अजगन स्थिति का जगन निकाल अंतर्मुहूर्त या एक समय है। वो पहले बताया था वैसे विसर्जना करके पुनः मिथ्यात्व में आकर पुनः जाकर के विसर्जना की अंतर्मुहूर्त। और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। सातवीं पृथ्वी में मिथ्यांत बारह कषाय भय और जुगुप्सा की जगन स्थिति का जगन निकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त काल तक पाया जा सकता है जगन स्थिति। 33 सागर तक समय तो में रह करके अंत में मिथ्यात्व में आया और अंतर्मुहूर्त काल तक स्थिति बढ़ा करके नहीं बांधा, तो उसका वो अंतर्मुहूर्त काल तक जगन स्थिति रहती है सातवें नरक में। उसकी अपेक्षा से उसका जगन उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त बताया। तथा अजगन स्थिति का जगन काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। और जगन स्थिति का जगने के बाद कुछ जो जितना काल रहा ना वो अजगने का अंतर्मुहूर्त काल पाया जाएगा। सम्यक तो समय मिथ्यात्व की स्थिति का काल सामान्य नाट्यों के समान है। अनंतानंदी चतुष्कोर 7 नौकशाइयों की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय तथा जगन स्थिति का जगन काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल अपनी 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 उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। 7 नौकशाइयों का जगन काल अंतर्मुहूर्त कैसे रहेगा? 7 जगन काल अंतर्मुहूर्त अनंतानुबंधी चतुष्कोर 7 नौकशाइयों की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय और अजगन स्थिति का जगन काल अंतर्मुहूर्त। जैसे वह विसर्जना करके पुनः विसर्जना की तब तक का काल बीच में अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति। इसका कैसा लगा 7 नौकशाइयों की अजगन स्थिति का जगन काल अंतर्मुहूर्त। वही 7वें नरक में लास्ट में जगन स्थिति हुई ना, उसके बाद उसकी अजगन स्थिति एक अंतर्मुहूर्त काल तक रहेगी उसकी अपेक्षा से। मतलब 7वें नरक में जब 33 सागर तक सम्यक्त्व में रहा फिर मिथ्यात्व में आया तो अंतर्मुहूर्त काल तक जगन स्थिति सभी कर्मों की उसकी हो गई। मिथ्यात्व की, अनंतानुबंधी की और नौकशाइयों की सबकी। तो वहां पर उसका जगन होने के बाद जितना काल शेष रहेगा वो अजगन, जगने के बाद की स्थिति अजगन कहलाएगी ना, तो उस अजगन स्थिति का काल अंतर्मुहूर्त आएगा। विशेषण द्वितीय आदि पृथ्वियों में मिथ्यात्व बारह कषाय और 9 नौकशाइयों की जगन स्थिति अंतिम समय में ही प्राप्त हो सकती है। अतः यहाँ उप प्रकृतियों की जगन स्थिति का जगन उत्कृष्ट काल एक समय कहा। पर यह जगन स्थिति उसी जीव की होती है जिसने उत्कृष्ट आयु के साथ नरक में उत्पन्न होने के पश्चात अंतर्मुहूर्त काल के भीतर उपशम समय प्राप्त कर लिया है और अनंतानुबंधी की विसर्जना करके जो जीवन भर वेद सम्यक्ति में से वेद सम्यक दृष्टि बना रहा है। शेष जीवों के तो उक्त कर्मों की अजगन स्थिति ही होती है। अतः द्वितीय आदि नरकों में उक्त कर्मों की अजगन स्थिति का जगन काल अपनी अपनी जगन स्थिति प्रमाण और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहा। यहाँ सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अजगन स्थिति का जगन काल एक समय उद्वेलना की अपेक्षा घटित कर देना चाहिए। वहां जाकर के एक समय रहा था, उद्वेलना पूरी हुई एक समय के बाद, तो एक समय ही रहेगा। शेष कथन सुगम है क्योंकि उसका पहले खुलासा कराया है, उसी प्रकार यहाँ भी कर देना चाहिए। सातवीं पृथ्वी में नित्यांत बारह कषाय भय और जुगुप्सा की जगन स्थिति पर्याय के अंत में एक समय तक या अंतर्मुहूर्त काल तक प्राप्त हो सकती है। अतः इसलिए उक्त प्रकृतियों की जगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त कहा। अनंतानुबंधी की जगन स्थिति की संयोजना के अंतिम समय में तथा 7 नौकशाइयों की जगन स्थिति भव के अंतिम अंतर्मुहूर्त के भीतर प्रतिपक्ष प्रकृतियों के बंधकाल के अंतिम समय में प्राप्त होती है। अतः इन प्रकृतियों की जगन स्थिति का जगन उत्कृष्ट काल एक समय कहा।
सात नौकशों की जगन स्थिति का होगी तो अंतिम अंतर्मुहूर्त में मिथ्यात्व में आया, लेकिन जिसका बंध पहले करेगा उसकी स्थिति वो ये हो जाएगी ना बड़ी, और अंतर्मुहूर्त के बाद उसका बंध कराएगा तो सत्व उतना कम हो गया, बंध नहीं किया तो उतना सत्व कम हो गया, तो इसलिए अंतर्मुहूर्त काल के बाद बंध करा के उसकी जगन स्थिति कराएंगे सात नौकशाओं की। त्रियंचों में चले मिथ्यात्व बारे कषाय भय और जुगुप्सा की जगन स्थिति का जगन निकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है तथा अजगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है। बाधक या असंख्यात लोक प्रमाण। त्रियंचों में वे एक केंद्र में जगन स्थिति अंतर्मुहूर्त काल तक रह सकती है ना, इसलिए उसका उत्कृष्ट काल अंतर। एक सातवीं पृथ्वी में है अंतर्मुहूर्त काल तक और यहाँ एक केंद्रियों में है जगन स्थिति अंतर्मुहूर्त काल तक, इसलिए वहाँ उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त आता है, बाकी सब जगह एक एक समय आता है। तथा अजगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण। मैं असंख्यात लोक प्रमाण काल तक यदि वह सूक्ष्म पर्याय में रहता है तो उतनी जगन नहीं कर सकता है। हत समुत्पत्ति का बाधक की अपेक्षा है उत्कृष्ट असंख्यात लोक। सूक्ष्म का काल है असंख्यात लोक प्रमाण, तो सूक्ष्म में गया तो वहां पर अजगन स्थिति रहेगी, जगन नहीं होगी, तो इसलिए अजगन स्थिति का वो उत्कृष्ट काल बताया। सम्यक और सर्वे मिथ्यात्व की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अजगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधे तीन बन हैं। अनंतानुबंधी चतुष्की की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अजगन स्थिति का जगन काल अंतर्मुहूर्त या एक समय और उत्कृष्ट काल अंत काल है जो असंख्यात उत्कल परिवर्तन प्रमाण है। सब जगह सम्यक तो और सम्यक मिथ्यात्व की जगन स्थिति का तो जगन और उत्कृष्ट काल एक समय पाया जाता है। जगन स्थिति का एक समय कैसा करेंगे उद्वेलना की अपेक्षा, वह उस पर्याय में जाकर के एक समय में उसकी उद्वेलना पूरी हो गई तो उसका अजगन स्थिति का एक समय पाया गया। और अजगन स्थिति का उत्कृष्ट काल कितना है उसका 3.5 त्रियंचों में यहाँ जाएगा भोग भूमि में, और वह समय तो प्राप्त कर लेगा। बीच बीच में छोड़ भी दिया तो भी उस समय तो समय मिथ्यात्व की सत्ता रहेगी। और अनंतानुबंधी चतुष्क की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय विसर्जना के अंतिम समय में तथा अजगन स्थिति का जगन काल अंतर्मुहूर्त पुनः उद्वेलना करके पुनः उद्वेलना को प्राप्त हुआ तो विसर्जना करके पुनः विसर्जना की उसका काल अंतर्मुहूर्त सब जगह बोलेगा। और मरण करके दूसरे गुण स्थान में आकर दूसरे गुण स्थान में आकर के एक समय में मर गए तो एक समय देना। और उत्कृष्ट काल अनंत एक इंद्रिय का काल अनंत असंख्यात बुद्धल परिवर्तन प्रमाण है, तो उतने काल तक अनंतानुबंधी का अजगन सत्व रहेगा। सात नौकशायों की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अजगन स्थिति का जगन काल बुद्धा बहुग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल है जो असंख्यात उद्गल परिवर्तन प्रमाण है। पंचेंद्रिय त्रियंच पर्याप्त और पंचेंद्रिय त्रियंच योनिमतियों में मिथ्यात्व बाह्यवशाय भय और जुगुप्सा की जगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल 2 समय। पंचेंद्रिय त्रियंच पंचेंद्रिय पर्याप्त पंचेंद्रिय योनिमतियों में एक इसकी अपेक्षा से है, यहाँ तो एक समय तो प्राप्त नहीं करता है, तो यहाँ एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय में पैदा हुआ तो वहाँ पहले 2 समय में 1000 सागर ही स्थिति बंद करेगा, तो वह उसका जगन अजगन उसकी जगन स्थिति है, वो 2 समय तक रह सकती है, एक समय या 2 समय। मोड़ा का एक समय तो एक समय और 2 समय तो 2 समय तक रहेगी। और अजगन स्थिति का जगन काल वो 2 समय पहले जगन रही तो ना कम बाकी का रहा शुद्र गौगण अजगन। और आगे 2 समय का अंतर्मुहूर्त या एक समय पर्याप्त की अपेक्षा 2 समय का अंतर्मुहूर्त लेंगे और सामान्य त्रियंची की अपेक्षा से क्षुद्र गौग्रहण आएगा, क्योंकि सामान्य पंचेंद्रिय त्रियंची में पर्याप्त अपर्याप्त दोनों शामिल हैं। और पंचेंद्रिय त्रियंची योनिमतियों में भी
अंतर्मुहूर्त ही आएगा। या एक समय और उत्कृष्ट काल, एक समय की दुनिया है, हाँ या और उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथक अधिक 3 पद है। वो एक समय वही मरण की अपेक्षा है, साधन में जाकर के मरण किया तो एक समय ही रहेगा उसका। और 3 ये पूर्व कोटि पृथक अधिक 3 पद तो भोग नहीं है। हाँ तिर्यंच मार्गणा का काल उतना है ना, पूर्व कोटि पृथक अधिक 3 पद, और क्रम से लगाना 95 पूर्व कोटि अधिक, 43 पूर्व कोटि अधिक और 15 पूर्व कोटि अधिक ऐसा। सम्यक और समय मिथ्यात्व की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय, उद्वेलना की अपेक्षा, तथा अजगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। अनंतानुबंधी चतुष्की की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अजगन स्थिति का जगन काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण है। इसी प्रकार 7 नौकशायों का जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि अंतर्मुहूर्त चतुष्की की अजगन स्थिति का जगन काल एक समय भी है। मतलब वो मरण की अपेक्षा, दूसरे गुण स्थान में जाकर के मरण करेगा उसकी अपेक्षा। पंचेंद्रिय त्रियंच अपर्याप्तकों में मिथ्यात्व, 16 दशाएं, भय और नियुक्ता की जगन स्थिति का जन्म काल एक समय और उत्कृष्ट काल 2 समय। वो भी इसमें विग्रह गति में जो एक केंद्र से वहां पैदा हुआ है उसकी अपेक्षा। तथा अजगन स्थिति का जन्म काल 2 समय, कब उद्भव गहन प्रमाण या एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। सम्यक और समय मिथ्यात्व की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अजगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। और जगन स्थिति का वो उद्वेलना की अपेक्षा लगेगी, वहां जाने के बाद तो समय के बाद उसने उद्वेलना की, एक समय जगन स्थिति रही, फिर एक समय जगन स्थिति रही और उद्वेलना हो गई। और अंतर्मुहूर्त ऐसे कि उसका पर्याप्त पर्याय का काल है ना, वो मार्गणा का काल, तो वो उतने अंतर्मुहूर्त, अपर्याप्त अवस्था में अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन उतने टाइम तक उसकी उद्वेलना भी कंप्लीट नहीं होती। 7 नौकशायों की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अजगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। हाँ 7 नौकशायों की। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, पंचेंद्रिय अपर्याप्त और त्रस अपर्याप्त जीवों के जानना चाहिए। ये भी पहले गुण स्थान में लेंगे 7 नौकशाएं का। पहला ही गुण स्थान होगा ना, अपर्याप्त में कौन सा गुण स्थान होगा? अपर्याप्त में एक ही गुण स्थान है। नहीं, ये चीज तो देख ली और मानना नहीं देख पाए। विशेषार्थ तिर्यंचों में मिथ्यात्व वाले कषाय, भय और जुगुप्सा की जगन स्थिति बागदर केंद्रियों में कम से कम एक समय तक और अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्त काल तक प्राप्त होती है। अतः इनमें उक्त प्रकृतियों की जगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त काल है। तथा जो तिर्यंच जगन स्थिति के पश्चात एक समय तक उक्त प्रकृतियों की अजगन स्थिति के साथ रहा और दूसरे समय में बढ़कर अन्य गति में उत्पन्न हो गया, उसके उक्त प्रकृतियों की अजगन स्थिति का जगन काल एक समय होता है। जगन होकर के एक समय अजगन रहा और मरा। तिर्यंचों में उक्त प्रकृतियों की अजगन स्थिति के साथ रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात लोग है, क्योंकि सूक्ष्म इंद्रियों में जगन स्थिति नहीं होती और सूक्ष्म इंद्रियों में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात लोग है। यहाँ जाकर के उन्होंने खुलासा किया, पहले शुरू से लेकर के अब तक खुलासा नहीं किया। अतः उक्त प्रकृतियों की अजगन स्थिति का उत्कृष्ट काल असंख्यात लोग कहा है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की जगन और अजगन स्थिति का काल नारकियों के समान है, किंतु अजगन स्थिति के उत्कृष्ट काल में विशेषता है। बात यह है कि सम्यक मिथ्यात्व के साथ कोई जीव तिर्यंच पर्याय में अधिक से अधिक साधिक पूर्व कोटि पृथक अधिक 3 पद तक रह सकता है। अतः इनमें उक्त 2 प्रकृतियों की अजगन स्थिति का उत्कृष्ट काल साधिक 3 पद लिखा है। तिर्यंच पर्याय में अंतर्मंदी की अजगन स्थिति के साथ निरंतर रहने का काल असंख्यात उद्गल परिवर्तन है।
अतः इनमें अनंतानुबंधी की अजगन स्थिति का उत्कृष्ट काल प्रमाण कहा। एक इंद्रिय की अपेक्षा अनंतानुबंधी की अपेक्षा शेष कथन सामान्य नाटकों के समान जानना है। जो कषायों की जगन स्थिति का बंध करके पश्चात प्रतिपक्ष प्रकृतियों का दीर्घ काल तक बंद करता है, उसके प्रतिपक्ष प्रकृतियों के बंध के अंतिम समय में 7-9 कषायों की जगन स्थिति होती है। अतः 7-9 कषायों की जगन स्थिति का जगन उत्कृष्ट काल एक समय कहा तथा त्रियंच पर्याय में रहने का जगन काल खुदा भाव ग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल असंख्यात उद्गत परिवर्तन प्रमाण है। अतः 9 कषायों की जगन स्थिति का जगन काल खुदा भाव ग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल असंख्यात उद्गत परिवर्तन प्रमाण कहा। 7-9 कषाय की जगन स्थिति अपर्याप्त अवस्था में प्रथम समय में है। यहाँ पर ये जी लिखा है 7-9 कषाय की जगन स्थिति का जगन उत्कृष्ट काल एक समय अपर्याप्त अवस्था के प्रथम समय में लेते हैं। तिर्यंचों में है ना? हाँ जी, अपर्याप्त अवस्था में नहीं, पहले समय में दिखाएगी, अंतिम समय में आएगी ना जगन स्थिति अंतिम समय में प्राप्त होती है। पंचेंद्रिय क्रिया क्षेत्र के पहले और दूसरे विग्रह के समय जगन स्थिति हो सकती है। अतः इनके मिथ्यात्व 12 कषाय भय और जुगुप्सा की जगन स्थिति का जगन निकाल एक समय और उत्कृष्ट काल 2 समय कहा तथा इन 2 समय को घटा देने पर पंचेंद्रिय त्रियंचों के 2 समय कम ऊर्जा भाव ग्रहण प्रमाण और शेष 2 प्रकार के त्रियंचों के 2 समय कम अंतर्मूर्ध जगन स्थिति का जगन काल होता है। तथा जिस पंचेंद्रिय त्रियंच के भाव के दूसरे समय में जगन स्थिति हुई उसके पहले समय में अजगन स्थिति होती है। अतः इनके अजगन स्थिति का जगन काल एक समय भी संभव है। शेष कथन सुगम है। इतनी विशेषता है कि योनिमति त्रियंच के सम्यक की जगन की स्थिति और जगन स्थिति का जगन निकाल उद्वेलना की अपेक्षा ही घटित करना चाहिए। पंचेंद्रिय त्रियंच अपर्याप्तकों में मिथ्यात्व 16 कषाय भय और जुगुप्सा की जगन स्थिति का जगन उत्कृष्ट काल तथा अजगन स्थिति का जगन निकाल त्रियंचों के समान घटित कर देना चाहिए। पंचेंद्रिय त्रियंच अपर्याप्त अवस्था में रहने का उत्कृष्ट काल अंतर्निहित है। अतः इनमें प्रकृतियों की अजगन स्थितियों का उत्कृष्ट काल अंतर्निहित कहा। शेष प्रकृतियों की जगन और अजगन स्थिति का काल पूर्व में कहे हुए काल को ध्यान में रखकर घटित कर लेना चाहिए। वो वहाँ पर लाने पड़ेगा। मनुष्य अपर्याप्त, पंचेंद्रिय अपर्याप्त, तथा अपर्याप्त जीवन की स्थिति और पर्याय वो निकाल देना उसकी स्थिति और पर्याय ये ज्यादा हो गया उसमें। स्थिति पंचेंद्रिय त्रियंच अपर्याप्तकों के समान है। अतः इनमें सब प्रकृतियों की जगन अजगन स्थिति का काल पंचेंद्रिय त्रियंच अपर्याप्तकों के समान कहा है। और पर्याय 2 शब्द अधिक हो गए हैं। और भी स्थिति पंचेंद्रिय 520 मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यों में मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषायों की जगन स्थिति ओ के समान है तथा अजगन स्थिति का जगन काल सामान्य मनुष्यों में खुदा भाव ग्रहण प्रमाण और शेष 2 में अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भंग पंचेंद्रिय त्रियंच पर्याप्तकों के समान है। अनंतानुबंधी चतुष्क की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अजगन स्थिति का जगन काल अंतर्मुहूर्त या एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। किंतु इतनी विशेषता है कि मनुष्य पर्याप्तकों में स्त्री वेद का भंग 6-9 कषायों के समान है और मनुष्यों में 8-9 कषायों की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। वो बताएंगे स्त्री वेद को छोड़ करके उसका जो अंतिम कांड गिरेगा उसकी अपेक्षा से पहले का संख्या प्रभाग प्रमाण होगा तो वो जगन्य और उत्कृष्ट दोनों अंतर्मुहूर्त काल तक रहेगा ही। कांडक पूरे अंतर्मुहूर्त काल तक रहेगा ना, इसलिए जगन्य काल भी अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल भी अंतर्मुहूर्त है। और
मनुष्य पर्याप्त को में स्त्री वेद का भंग वैसा लगा ना, और मनुष्य में 8-9 कक्षाओं की जगन स्थिति का वैसा लगा। विशेषण सामान्य मनुष्यों का जन्म काल खुदा भाव ग्रहण प्रमाण तथा पर्याप्त और मनुष्यों का जन्म काल अंतर्मुक्त है। अतः सामान्य मनुष्यों में मिथ्यात्वादी 22 प्रकृतियों की अजगन स्थिति का जन्म काल खुदा भाव ग्रहण प्रमाण और पर्याप्त तथा मनुष्यों में उक्त प्रकृतियों की अजगन स्थिति का जन्म काल अंतर्मुक्त कहा तथा मनुष्य पर्याप्तकों में स्त्री वेद के अंतिम कांडक के शेष रहने पर जगन स्थिति प्राप्त होती है। पर्याप्तक में पुरुष वेद और नपुंसक वेद आएंगे ना, उनका स्त्री वेद का अंतिम कांडक में जगन स्थिति होगी, और मनुष्य में पुरुष वेद और नपुंसक वेद और बाकी के इसके अंतिम कांडक में जगन स्थिति होगी। अतः इनके स्त्री वेद की जगन स्थिति का जगन उत्कर्ष काल 6-9 कक्षाओं के समान अंतिम कांडक में होगी तो अंतिम कांडक का अंतिम कांड का जो काल है पूरा का पूरा जगन स्थिति का काल आएगा। इसी प्रकार मनुष्यों के 8 कक्षाओं की जगन स्थिति का जगन उत्कर्ष काल अंतर्मुक्त जानना शेष कथन सुगम है। अब देवों में नारकियों के समान जानना चाहिए। भवनवासी और निरंतर देवों के भी इसी प्रकार जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि इनकी अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए। जिस वर्ग का जब लगाएंगे तो अपनी स्थिति रखेंगे। ज्योतिषियों से लेकर उपयुक्त देवता तक ये देवों में नित्यान्त पारकशाय और 9 कक्षाएं की जगन स्थिति का जगन उत्कर्ष काल एक समय तथा अजगन स्थिति का जगन काल जगन स्थिति प्रमाण और उत्कर्ष काल उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। इसके अंतिम समय में ही जगन स्थिति होती है मिथ्यात्व की 12 कक्षाएं की और 9 कक्षाएं की, इसलिए वो अंतिम समय में एक ही समय पाया जाएगा जगन स्थिति का जगन विकाल और उत्कृष्ट विकाल, और अजगन स्थिति का जगन काल पूरी जगन स्थिति में पूरे उसकी जगन आयु में जगन स्थिति ही रही, अजगन स्थिति ही रही, तो जगन काल अपनी आयु का जगन आयु प्रमाण लेंगे और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट आयु प्रमाण लेंगे। सम्यक समय मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क का भंग सामान्य देवों के समान है, किंतु इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति कहनी चाहिए। अनुदित से लेकर अपराजित तक के देवों में मिथ्यात्व समय मिथ्यात्व पारकशाय और 9 कक्षाएं की जगन स्थिति का जगन उत्कृष्ट का एक समय अंत में तथा अजगन स्थिति का जगन काल जगन स्थिति प्रमाण और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिए। सब आज जगन में वो याद रखना है, जगन आयु और उत्कृष्ट आयु कितनी उतना रहेगा। सम्यक और अनंतानुबंधी चतुष्क का काल सामान्य देवों के समान है, किंतु इतनी विशेषता है कि इनके अनंतानुबंधी चतुष्क की अजगन स्थिति का जगन काल एक समय नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि में मिथ्यात्व समय मिथ्यात्व पारकशाय और 9 कक्षाओं की जगन स्थिति का जगन उत्कृष्ट काल एक समय तथा अजगन स्थिति का जगन काल एक समय कम 33 साल और उत्कृष्ट काल पूरा 33 साल है। इसके जगन आयु एक समय कम 33 सागर है और उत्कृष्ट आयु 33 सागर है। सर्वार्थ सिद्धि में तो 33 साल पूरी है, पर एक समय पहला कम करेंगे तो एक समय कम 33 साल है। हाँ, जगन स्थिति का एक समय कम करेंगे तो अजगन स्थिति का वो जगन कम 33 साल हो जाएगा और उत्कृष्ट काल पूरा 33 साल। किसी का पूरा ही 33 सागर तक अजगन ही स्थिति रही, जगने हुई नहीं उसमें। सभी की जगने पाई जाएगी ऐसा नियम नहीं ना, अंतिम समय में जो इस प्रकार से आया हुआ है उसी की पाई जाएगी, जो चाहे समय तो करके 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ करके मरण करके देव में उत्पन्न हुआ है उसकी जगन होगी, और सामान्य वेद समय दृष्टि वगैरह है तो उसकी जगन नहीं होगी, तो पूरे 33 सागर तक का जगन नहीं रहेगी। सम्यक और अनंतानुबंधी चतुष्क की जगन स्थिति का जगन उत्कृष्ट काल एक समय तथा अजगन स्थिति का जगन काल सम्यक का एक समय और अनंतानुबंधी चतुष्क का अंतर्मूढ़ और उत्कृष्ट काल दोनों का 33 साल है। ऐसा कठिन नहीं है, लेकिन वो मार्गना का काल अपने को याद नहीं रहता है।
और कहाँ जगन्य स्थिति है उसकी वो याद नहीं रहता है, इसलिए वो कठिन लगता है। ऐसे उसमें सब जगह युक्ति एक ही है। वहाँ पर जगन्य स्थिति अंतिम समय में होती है तो जगन्य स्थिति का एक उस जगन्य और उत्कृष्ट काल एक ही समय आता है, और अजगन्य स्थिति का काल कितना आता है, यदि बीच में जहाँ जहाँ पहले नरक में पहले समय दूसरे समय में जगन्य होती है तो वह एक समय अजगन्य का मिलता है। सातवें नरक में लास्ट में जगन्य होता है तो वहाँ अजगन्य अंतर्मुहूर्त मिलता है। बाकी दूसरी पृथ्वी अधिक से वहाँ पर अजगन्य अंतर्मुहूर्त वगैरह नहीं मिलता है। तो पूरी जगन्य आयु जगन्य काल लेंगे, पूरी उत्कृष्ट आयु उत्कृष्ट काल लेंगे। ये देव और नरक में वैसे ही लेंगे। ये पॉइंट क्या होता है कि अंत में जगन्य का एक समय मिलता है तो उससे पहले अजगन्य अंतर्मुहूर्त मिलता है, अभी आपने बताया सातवीं पृथ्वी में साथ लास्ट में जगन्य स्थिति होती है, उसके बाद में अंतर्मुहूर्त काल रहता है ना वहाँ तो जगन्य का अंतर्मुहूर्त काल वो है वहाँ पर। और पहले नरक में दूसरे समय में अजगन्य होता है तो पहला समय अजगन्य था, और ऐसा स्वर्ग में अंतिम समय में ही जगन्य है। उससे पहले अजगन्य। हाँ, बाकी तो जगन्य आयु प्रमाण तो अजगन्य रहेगा। विशेषण जिस प्रकार सामान्य नारकियों के सब प्रकृतियों की जगन्य और अजगन्य स्थिति का जगन्य और उत्कृष्ट काल बतलाए हैं, उसी प्रकार सामान्य देवों के जानना तथा भवनवासी और व्यंतर देवों के भी इसी प्रकार जानना। विशेष बात इतनी है कि इनके अजगन्य स्थिति का उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण मानना चाहिए। ज्योतिषियों ऐसे पढ़ने की बजाय ना पहले अपने को लगाना, फिर हम ऐसे करते थे, पहले हम खुद लगाते थे, फिर वो उसमें कुछ गलती है तो वो समझ में आता है, मतलब अपना सर दिमाग चलता था वहाँ पर। ये पढ़ गए तो अपने को सोचना पड़ता है क्या है कैसे है, इसको पहले हाँ टाइम ही नहीं सोचने लाइन पे लाइन चल रही है, थोड़ा इस समय थकान भी हो गई, लगाते थकान हो गई। वो गर्मी है ना ज़्यादा इसलिए। नहीं वैसे भी लगाते थकान हाँ काफी टाइम हो जाता चल इतकं वाचतोय ना सगळं वरचं मागचं सपाट मागचं सपाट आता जास्त वाचलं पण जात नाही आपलं एवढं वाचत, पूर्वी आपण जेवढं वाचत होतं तेवढं पण वाचत नाही आता। विशेषार्थ जो उपकार आहे तिथं पण मी सांगते तुम्हाला सगळं प्रत्येक वेळेला। विशेषार्थामध्ये अनेकदा रिव्हिजन होते अभी वो सिलेक्टर अभी की एकाग्रता नहीं है इसलिए वो ऐसा हो रहा है। आगे का परिस्थिति इच्छा सपोर्ट थकान भी हो जाती है माता जी लगाते लगाते। हाँ। ये होता समझ में आ गया, चल लेते हैं। चलो ज्योतिषियों से लेकर ऊपरी देव तक के देवों के मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषायों की जगह स्थिति भाव के अंतिम समय में संभव है। अतः इनके उक्त प्रकृतियों की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय कहा, पर यह जगन स्थिति उत्कृष्ट स्थिति वाले सम्यक दृष्टि देवों में संभव है। अतः उक्त हमेशा उत्कृष्ट स्थिति वाले में ही अंतिम समय में जगन स्थिति करते हैं ना, इसलिए वहां पर वो जगन स्थिति उत्कृष्ट स्थिति वाले देवों में पाई जाती है अंतिम समय में। अतः उक्त कर्मों की अजगन स्थिति का जगन काल अपनी अपनी जगन स्थिति प्रमाण और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहा। मतलब वहाँ अजगन्य की जो जगन्य स्थिति है उसमें से एक समय कम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय जगन्य नहीं हुआ है। अजगन्य की जो जगन्य काल कितना बताया अपनी जगन्य आयु प्रमाण, तो उसमें से जगन्य का काल कम किया क्या, क्यों नहीं किया, क्योंकि पूरे काल में वहाँ पर जगन्य स्थिति नहीं है। उत्कृष्ट आयु जिसकी है उसके अंतिम समय में जगन्य स्थिति है, इसलिए वहाँ पर नहीं कम की। पर ये जगन स्थिति उत्कृष्ट स्थिति वाले सम्यक दृष्टि देवों के संभव है। अतः उक्त कर्मों की अजगन स्थिति का जगन काल अपनी अपनी जगन स्थिति प्रमाण और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहा। वहाँ पर वो स्थिति प्रमाण कहते हैं ना, वो दो जमलिंग होता है, वहाँ पर आयु देते हैं शब्द तो और अच्छा स्पष्टीकरण होता है।
जगन स्थिति और अजगन स्थिति और वहां पर देवों की जगन स्थिति ऐसा तीन होता है शब्द। शेष कथन सुगम है। अनुदिश आदि में इसी प्रकार करना चाहिए, पर इनके समय मिथ्यात्व की जगन स्थिति का काल मिथ्यात्व के समान घटित करके कहना चाहिए, क्योंकि अनुदिश से लेकर ऊपर के सभी समय दृष्टि ही होते हैं, अतः इनके समय मिथ्यात्व की उद्वेलना संभव नहीं है। तथा जो उपसम समय दृष्टि अनंतानुबंधी की विसर्जन वाला जीव भव के अंत में सासाधन में जाता है, उसके अनंतानुबंधी की अजगन स्थिति का जननकाल एक समय पाया जाता है। उपशम समय दृष्टि अनंतानुबंधी की विसर्जन वाला जीव भव के अंतिम समय में सासाधन में जाते हैं, तो अनंतानुबंधी की अजगन स्थिति कितनी प्राप्त होती है? एक समय प्राप्त होती है। पर यहाँ कोई भी जीव समय से च्युत नहीं होता। अनुदिश और अनुत्तर में। अतः यहाँ अनंतानुबंधी की अजगन स्थिति का जननकाल एक समय संभव नहीं। सर्वार्थ सिद्धि में जगन और उत्कृष्ट आयु का भेद नहीं। 33 साल पूर्ण है आयु। तथा वहाँ भव के अंतिम समय में मिथ्यात्व आदि 23 प्रकृतियों की जगन स्थिति संभव है, अतः वहाँ जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय का, तथा इस एक समय को कम कर देने पर अजगन स्थिति का जगन काल एक समय कम 33 साल प्राप्त होता है। शेष कथन सुगम। और जिसके अंतिम समय में जगन स्थिति नहीं है, तो उसके पूरे अजगन स्थिति का पूरा 33 सागर उत्कृष्ट काल है। आगे चले। हाँ। एक इंद्रियों में मिथ्यात्व 16 कषाय भय और जुगुप्सा की जगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। क्योंकि ये हत समुत्पत्ति की पाई जाती है, तो अंतर्मुहूर्त काल तक जगन स्थिति उसकी रह सकती है, इसलिए उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त बताया। तथा अजगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है। जगने हुई और जगने हुई एक समय रहा, या उसके दोनों के बीच में भी रह सकती है। जगन स्थिति एक समय हुई, पुनः अजगने हुई, पुनः जगने हुई, ऐसा भी हो सकता है वहां पर। इसलिए अजगन स्थिति का जगने काल एक समय और अंत में लेंगे आप जगन्य अजगन्य और जगन्य। अंत में ही देने की जरूरत नहीं है। केंद्र में बीच बीच में कहीं पर भी जगन स्थिति होती है, इसलिए बीच में कहीं पर भी अजगन्य, दो जगने के बीच में एक समय अजगन्य रह सकती है। और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण सूक्ष्म पर्याय का काल, सूक्ष्म केंद्र में गया कि असंख्यात लोक प्रमाण काल तक उसकी जगन स्थिति नहीं पाई जाती। हाँ, असंख्यात लोक तो छोटा है, असंख्यात काल है, और असंख्यात पुद्गल परावर्तन अनंत काल है, बहुत बड़ा है। माता जी एक इंद्रिय में मिथ्यात्व की पहले जगन्य स्थिति आ गई, मिथ्यात्व की, और फिर अजगन्य आ गई। एक इंद्रिय के योग में जगन्य आ गई, फिर अजगन्य आ गई। आ सकते हैं। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अजगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल बल्योपम के असंख्यात विभाग प्रमाण है। सम्यक और समय मिथ्यात्व के जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय कैसे आएगा? उद्वेलना की अपेक्षा। और अजगन स्थिति का जगन काल कैसे आएगा? एक समय, तो एक समय अजगन रहा, दूसरे समय में जगन हुआ और उद्वेलना हुई, वैसे अजगन का एक समय आएगा। और उत्कृष्ट काल पहले के असंख्यात विभाग प्रमाण तक उद्वेलना होने के लिए जो काल लगता है, उतना अजगन स्थिति का उत्कृष्ट काल आएगा। एक इंद्रिय में मिथ्यात्व की जगन्य स्थिति कहाँ तक आ सकती है? एक इंद्रिय में मिथ्यात्व की जगन्य स्थिति कहाँ तक आ सकती है? जगन स्थिति वो एक सागर माइनस पल्ले का असंख्यात भाग है कि नहीं? मिथ्यात्व जो जगन स्थिति बंध का प्रमाण है उतना ही जगन स्थिति सत्व हो गया, तो जगन है। 7 9 कषायों की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अजगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है। इसी प्रकार सूक्ष्म एक इंद्रियों की जानना चाहिए। केंद्र में सब वो हत समुत्पत्ति की अपेक्षा ही होती है जगन का। बादल एक इंद्रियों की भी इसी प्रकार जानना चाहिए, किंतु इसमें विशेषता है कि अपनी स्थिति कहना चाहिए। वहाँ पर बादल की स्थिति कितनी है? उसके अंगुल का असंख्यात भाग है बादल के इंद्रिय। बादल एक इंद्रिय पर्याप्तकों में
मिथ्यात्व सोलह कषाय भय और जुगुप्सा की जगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख है। ये हद समुत्पत्ति की अपेक्षा ही। तथा अजगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्या 1000 वर्ष है। बादरे केंद्र पर्याप्त का काल संख्या 1000 वर्ष है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भंग उत्कृष्ट स्थिति के समान है। 7 9 कषायों की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अजगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्या 1000 वर्ष है। बादर एक इंद्रिय 7 9 कषायों की किसमें बता रहे हैं? ये ये बादर एक इंद्रिय पर्याप्त में ना, तो एक ही समय क्यों बताया? अंतर्मुख तो नहीं बताया इसको। 7 9 कषायों के जगन स्थिति का जगन और हाँ उसकी वो लास्ट में जगन स्थिति होने के बाद अंतर्मुहूर्त जाने के बाद उसका बंद कराएंगे तो और जगन स्थिति हो जाएगी ना 7 9 कषायों की, तो इसलिए वो एक समय ही पाई जाएगी। बाकी तो एक समय और अंतर्मुहूर्त पाई गई ना, लेकिन 7 9 कषायों की जगन और उत्कृष्ट दोनों भी एक समय ही पाई जाएगी, क्योंकि वह जगन स्थिति होने के बाद अंतर्मुहूर्त के बाद उसका बंद कराएंगे उतना कम करने के लिए। मतलब स्त्री वेद का करेंगे, स्त्री वेद का लेंगे तो स्त्री वेद का बाद में बंद कराएंगे, पुरुष वेद का लेंगे तो पुरुष वेद का, नपुंसक वेद का लेंगे तो पुरुष वेद का। जिसकी जगन स्थिति दिखानी है वहाँ उसको अंतर्मुहूर्त काल बंद करके जगन स्थिति होगी, इसलिए अंतर्मुहूर्त काल तक नहीं होगी उसकी, एक समय तक ये होगी। तथा अजगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्या 1000 वर्ष है। बादर एक इंद्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त और सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्तों में मिथ्यात्व 16 कषाय भय और जुगुप्सा की जगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। उनका पर्याय का काल अंतर्मुहूर्त है। तथा अजगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। सम्यक सम्यक मिथ्यात्व और 7 9 कषायों की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अजगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। विशेषार्थ एक इंद्रिय बादर एक इंद्रिय पर्याप्त तथा अपर्याप्त, सूक्ष्म एक इंद्रिय और सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त तथा अपर्याप्त जीवों की अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति का विचार करके सब प्रकृतियों की अजगन स्थिति का उत्कृष्ट काल कहना चाहिए। परंतु एक इंद्रियों में जगन स्थिति केवल बादर पर्याप्त के ही होती है, सूक्ष्म के जगन नहीं होती, और सूक्ष्मों का उत्कृष्ट काल असंख्यात होते हैं। अतः एक इंद्रियों में अजगन का उत्कृष्ट काल असंख्यात योग कहा है। यद्यपि एक इंद्रियों में अजगन की उत्कृष्ट स्थिति असंख्यात योग प्रमाण है, फिर भी इनके सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अजगन स्थिति का उत्कृष्ट काल पल्योपम के असंख्यात विभाग ही प्रमाण ही प्राप्त होता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव इससे अधिक काल तक इनकी सत्ता नहीं पाई जाती। तथा इन पूर्वोक्त एक इंद्रिय आदि जीवों में जो जगन स्थिति के पश्चात एक समय तक अजगन स्थिति के साथ रहा और दूसरे समय में मर गया, उसके सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के बिना शेष सब प्रकृतियों की अजगन स्थिति का जगन काल एक समय प्राप्त होता है। तथा इनके सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल तथा अजगन स्थिति का जगन काल एक समय उद्वेजना की अपेक्षा कहा है। तथा मिथ्यात्व 16 कषाय भय और जुगुप्सा की जगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त तथा 7 9 कषाय की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय सामान्य त्रियंचों के समान अपनी अपनी पर्याय में घटित करके जानना चाहिए। आगे बढ़ रहे। हाँ, सब विकलेंद्रियों में मिथ्यात्व 16 कषाय भय और जुगुप्सा की जगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है। तथा अजगन स्थिति का जगन काल पर्याप्तों को छोड़कर शेष में 2 समय कम उद्भव प्रमाण और पर्याप्तों में 2 समय कम अंतर्मुहूर्त अथवा एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। विकलेंद्रियों में वहाँ पर एक केंद्र से इसमें गया विकलेंद्रिय में हद समुत्पत्ति जी,
तो वहां पर पहले 2 समय 2 मोड़े में उसकी स्थिति बढ़ा करके नहीं बांधेगा तो जगने रहेगी। तो कम से कम एक समय रहेगी, एक मोड़ा लेकर के गया है और 2 मोड़ा लेकर के गए तो 2 समय रहेगी। और अजगने स्थिति का जगने का पर्याप्त कों को छोड़कर शेष में 2 समय कम क्षुद्र भोग ग्रहण प्रमाण, 2 समय उसके जगने के कम किए तो बाकी क्षुद्र भोग ग्रहण प्रमाण कम से कम वो अजगन स्थिति रहेगी। और पर्याप्त को में अंतर्मुहूर्त कम करेंगे क्योंकि पर्याप्त की आयु अंतर्मुहूर्त है, इसलिए 2 समय पहले जगने के कम करके अंतर्मुहूर्त उसके अजगने की जगने काल हो जाएगा। तो और हमने 2 समय कम कहाँ दिए? कल बहुत जगह तो हम 1 समय कम ही देते हैं, 2 समय कम कहाँ दिए? 2 समय तक जगने रहे ना, पहले 2 समय तक, इसलिए 2 समय कम किए। कई जगह हम 1 समय कम लेते हैं, कई जगह 2 समय, तो 2 समय विकलेंद्रियों में 2 समय पहले जगन स्थिति रह सकती है, इसलिए वहां पर विकलेंद्रियों में कम करना 2 समय। सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अजगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति मान है। 7 लोक कषायों की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अजगन स्थिति का जगन काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण है। विशेषण विकल्पियों में मिथ्यात्व, बारहकषाय, भय और जुगुप्सा की जगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल 2 समय तथा अजगन स्थिति का जगन काल 2 समय कम बुद्धा बहुलयन प्रमाण और 2 समय कम अंतर्मुहूर्त या 1 समय पंचेंद्रिय त्रियंत्र त्रि के समान घटित कर देना चाहिए। मिथ्यात्व, बारहकषाय, भय जुगुप्सा की ऊपर 16 कषाय लिया ना ऊपर। हाँ, अलग से देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 16 कषाय ये सब होना चाहिए। क्योंकि अनंत अनुबंध की विसर्जन होती नहीं है। अलग से ऊपर बताया नहीं ना, उतना ही बताया, 1 समय और 2 समय। तथा अजगन स्थिति का उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है, यह स्पष्ट ही है, शेष कथन सुगम है। पंचेंद्रिय पर्याप्त 10 और 10 पर्याप्त जीवों में मिथ्यात्व, बारहकषाय और 9 कषायों की जगन स्थिति का काल लोक के समान है तथा अजगन स्थिति का जगन काल पर्याप्तों के बिना शेष में बुद्धा बहुग्रहण प्रमाण और पर्याप्तों में अंतर्मुहूर्त प्रमाण और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अजगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक 2 शासक साधक है। पंचेंद्रिय पर्याय ना, वहाँ रह सकता है और त्रस में भी रह सकता है 2 शासक साधक। अनंतानंदी चतुष्टय की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अजगन स्थिति का जगन काल अंतर्मुहूर्त या एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण है। सब जगह अनंतानुबंधी का वैसे ही लगा है। पुनः विसर्जन करके पुनः विसर्जन करने के बीच में अंतर्मुहूर्त काल चलता है, वो जगह ले लेंगे या दूसरे सगुण स्थान में जाकर के मरण करेगा तो 1 समय। इसी प्रकार चतुर दर्शन वाले और संगीत जीवों के जानना चाहिए। विशेषण मिथ्यात्व, बारहकषाय और बारहकषाय मिथ्यात्व, बारहकषाय इसमें बराबर है ना, बारहकषाय पंचेंद्रिय। मिथ्यात्व, बारहकषाय और 9 कषायों की जगन स्थिति का काल जो ओक में कहा है वह पंचेंद्रिय आदि की प्रधानता से किया। वही पंचेंद्रिय में भी आएगा ना। अतः इन चारों में उप प्रकृतियों की जगन स्थिति का काल ओक के समान जाना तथा पंचेंद्रिय और त्रसों में उप प्रकृतियों की अजगन स्थिति का जगन काल बुद्धा बहुग्रहण प्रमाण और पंचेंद्रिय पर्याप्त तथा त्रस पर्याप्तों में उक्त प्रकृतियों की अजगन स्थिति का जगन काल अंतर्मुहूर्त होगा।
तथा उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण होगा। इनमें पंचेंद्रियों की काय स्थिति पूर्व कोटि पृथक अधिक 1000 साल, पंचेंद्रिय पर्याप्तों की काय स्थिति 100 पृथक साल, 10 कायिकों की काय स्थिति पूर्व कोटि पृथक से अधिक 2000 साल और 10 पर्याप्तों की काय स्थिति 2000 साल। अतः इतने काल तक उक्त जीवों को उक्त प्रकृतियों के अजगन स्थिति के साथ रहने में कोई बाधा नहीं है। सम्यक की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय कृत वेदन के अंतिम समय में होगा। वो भूमि में जाएगा ना तिरेच में। नहीं तिरेच में नहीं, पंचेंद्रिय में। पंचेंद्रिय मार्ग नहीं ना, तिरेच नहीं। तथा सम्यक मिथ्यात्व की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय काल उद्वेलना और कृत वेदन इन दोनों की अपेक्षा से हो सकता है कि किसी भी गति में आ सकता है ये। समय तो कि जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय कृत वेद के अंतिम समय में होगा। पर ये तो समय मिथ्यात्व एक समय लोगे तो मनुष्य बन पाएगा। समय मिथ्यात्व की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय उद्वेलना, उद्वेलना में तो कहीं पर भी आ सकता है ना। हाँ, पर जो कृत वेदन का एक समय आगे समय मिथ्यात्व वो मनुष्य में आएगा। तथा इनके सम्यक और समय मिथ्यात्व का सत्व साधिक 132 सागर तक रह सकता है। अतः दो प्रकृतियों की जगन स्थिति का उत्कृष्ट काल साधिक 132 सागर कहा। विसंयोजना के अंतिम समय में अनंतानुबंधी की जगन स्थिति प्राप्त होती है और उक्त चारों प्रकार के जीवों के अनंतानुबंधी की विसंयोजना हो सकती है। अतः इनके अनंतानुबंधी की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय का। जिसने अनंतानुबंधी की विसंयोजना की है ऐसा जीव यदि मिथ्यात्व में जाए और वहां अति लघु काल तक रहकर और पुनः वेदक सम्यक को प्राप्त करके अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर ले तो उसे ऐसा करने में अंतर्मुहूर्त काल लगता है। अतः अंतर्मंदी की अजगन स्थिति का जगन काल अंतर्मुहूर्त काल। परंतु आयु के अंत के समय में एक समय काल वाला साधन हुआ और मरकर एक में उत्पन्न होने वाले किसी भी 24 की सत्ता वाले पंचेंद्रिय दृश के अंतर्मंदी की अजगन स्थिति का जगन काल एक समय भी प्राप्त होता है। तथा उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण होता है, यह स्पष्ट ही है। तो पहले अंतर्मंदी की विसर्जन किया हुआ जीव दूसरे गुण स्थान में एक समय रह करके एक केंद्र में जा सकते हैं। कैसे विडंबना है। उसने पहले तिरंजा में बांधी होगी, ऐसा जीव लेंगे वो चौथे गुण स्थान में जा करके अंतर्मंदी की विसर्जन करेगा, पांचवें गुण स्थान में नहीं जाएगा वो। काय मार्गना के अनुवाद से, काय मार्गना के अनुवाद से सभी पृथ्वी काय, सभी जल काय, सभी अग्नि काय, सभी वायु काय और सभी जीवों में एक इंद्रियों के समान अंग हैं। इतनी विशेषता है कि इनके अजगन स्थिति का उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार एक इंद्रियों के सब प्रकृतियों की जगन में और अजगन स्थिति का काल बदला आए हैं उसी प्रकार इनके यथा योग जान लेना चाहिए। पांचों मनोयोगी और पांचों वचन योगी जीवों में मिथ्यात्व, सम्यक, सम्यमिथ्या, 16 कषाय और 9 कषायों की जगन स्थिति का काल ओके समान है। इसमें ये सब गुण स्थान आ सकते हैं ना, शाही समय तो भी हो सकता है, शब्द श्रेणी भी हो सकती है, इसलिए वो काल लेना वो के समय एक समय आएगा जगने का। किंतु इतनी विशेषता है कि 6-9 कषायों की जगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है तथा सभी प्रकृतियों की अजगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। यहाँ पर एक क्यों बदल किया, 5 मनोयोगी और 5 वचन योगी, मतलब योग बदल गया, एक ही समय योग में आया और एक ही समय वो अंतिम कांड के पाली फेरने में एक ही समय
ऐसे समय में वो मनोयोग में आ गया, तो वहाँ पर एक समय मिल गया वो मनोयोग में, इसलिए जगन स्थिति का जगन काल एक समय कहा, और ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुहूर्त काल तक रह सकता है, इसलिए उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त कहा। औदारिक कार्ययोगी जीवों के भी इसी प्रकार जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि यहाँ अपनी स्थिति कहनी चाहिए। इसी प्रकार व्यक्ति कार्ययोगी जीवों के जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि 6-9 रसायनों की जगन स्थिति का जगन उत्कृष्ट काल एक समय है। कार्ययोगियों में मिथ्या तो देव और उसमें पाई जाएगी ना सर्वसिद्धि वगैरह में, वैक्रिक कार्ययोगी जीवों में 6-9 कक्षाओं की जगन स्थिति। कार्ययोगियों में अंतिम समय में पाई जाएगी जगन स्थिति। कार्ययोगियों में मिथ्यात्व 16 कक्षाएं और 9 कक्षाएं की जगन स्थिति का भंग मनोयोगियों के समान है। लेकिन ये वैक्रिक कायोग में नहीं, वैक्रिक कायोग नहीं होता है उसमें। नहीं, मैंने सोचा कि पहले न रखने, लेकिन वहाँ पर कार्बन कायोग में पाया जाएगा ना, या वैक्रिक मिश्र कायोग में। कार्ययोगियों में मिथ्यात्व 16 कक्षाएं और 9 कक्षाएं की जगन स्थिति का भंग मनोयोगियों के समान है जगन का, तथा अजगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट अनंत काल है। कार्ययोगी असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक एक केंद्र में रहेगा तो कायोग ही रहेगा। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का एक योग के समान भंग है। एक समय जगन्य का और अजगन्य का एक समय और उत्कृष्ट पलगुण का संख्या, लेकिन ये योग है तो पलगुण का संख्या स्वभाव नहीं होगा ना, कायोग रह सकता है, कायोग रह सकता है। औदारिक निष्कार्ययोगियों में बादल एकेंद्रीय पर्याप्तकों के समान भंग है, किंतु इतनी विशेषता है कि 7-9 कक्षाओं की अजगन स्थिति का जगन काल अंतर्मुहूर्त है। वैक्रिक निष्कार्ययोगियों में मिथ्यात्व सम्यक समय मिथ्यात्व 16 कक्षाएं और 9 कक्षाओं की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय और अजगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। तो निष्कार्य का कार्य अंतर्मुहूर्त है, जगन भी अंतर्मुहूर्त है, उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त है। हाँ, किंतु इतनी विशेषता है कि सम्यक और समय मिथ्यात्व की अजगन स्थिति का जगन काल एक समय है। इसी प्रकार आनंद निष्कार्ययोगियों में जानना चाहिए, किंतु इसकी विशेषता है कि इनके सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अजगन स्थिति का जगन उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। आनंद कार्ययोगियों में वैक्रिक कार्ययोगियों के समान भंग है। इसी प्रकार कक्षाएं सूक्ष्म सांप्रदायिक संयत और यथाख्या संयत रूप से जानना चाहिए। कार्बन कार्ययोगियों में मिथ्यात्व 16 कक्षाएं भय और जुगुप्सा की जगन स्थिति और जगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल 3 समय है। सम्यक समय मिथ्यात्व और 7-9 कक्षाएं की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अजगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल 3 समय है। विग्रहगति में है ना, इस प्रकार अनारकों में जानना चाहिए। इतना बड़ा विशेषण पांचों मनोयोग पांचों वचन योगों में 6-9 कक्षाओं की जगन स्थिति का जगन काल एक समय तथा सब प्रकृतियों की अजगन स्थिति का जगन काल एक समय योग परिवर्तन की अपेक्षा कहा है। शेष कथन सुगम औदारिक कार्यों का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त कम 22,000 वर्ष है। औदारिक कार्यों वो शेष पृथ्वी का तथा औदारिक कार्ययोग में सब प्रकृतियों की अजगन स्थिति का उत्कृष्ट काल प्रमाण प्राप्त होता है। शेष कथन मनोयोग के समान जानना, जो देव 2 बार श्रेणी पर चढ़कर सर्वार सिद्धि में उत्पन्न होने वाले भाव के अंतिम समय में वैक्रिक कार्ययोगी होता है, उसी के वैक्रिक कार्ययोग में 6-9 कक्षाओं की जगन स्थिति संभव है। अतः वैक्रिक कार्ययोग में
6 9 की जगन स्थिति का जगन और उत्कर्ष काल एक समय कहा तथा इसके सम्यक की जगन स्थिति उद्वेजना से ही प्राप्त होगी। सर्वाचे उत्पन्न हुए बोल के अंतिम समय वैक्रिक काय भी होता उसके वैक्रिक काय में छोड़ कर चर्चा से होता वैक्रिक काय में हुआ तथा इसके सम्यक तो जगन स्थिति वैक्रिक काय में सम्यक तो की जगन स्थिति उद्वेलना से प्राप्त होगी क्योंकि जो प्रकृति वेद समय दृष्टि देव या नारद में उत्पन्न होता है उसके वैक्रिक मिश्र काय के काल में प्रकृति वेद का काल समाप्त हो जाता है। तो इससे उद्वेलना थोड़ी भी तो प्रकृति वेद की तो ये वो क्षमता भी उद्वेलना थोड़ी करनी वो नहीं मिलेगा ना वैक्रिक काय में इसलिए वो बता रहे प्रकृति वेद की अपेक्षा नहीं आएगी तो उद्वेलना की अपेक्षा आएगी। जो पूर्व भव से उद्वेलना करता हुआ आया है और वहां आकर के उसने उद्वेलना पूरी की सम्यक दृष्टि वैक्रिक मिश्र काय में तो वह एक समय पाया गया जगह सर्वर सिद्धि वाली बात नहीं है। हाँ वो छोड़ दे सर्वर सिद्धि की बात तो नहीं है। नहीं सम्यक तो की जगन स्थिति करें उद्वेलना से ही प्राप्त होगी वैक्रिक मिश्र काय में सर्वर सिद्धि में जाएगा तो सम्यक दृष्टि जाएगा वो उद्वेलना नहीं करेगा। हाँ तो वो उसकी नहीं बात चल रही वैक्रिक काय मिश्र काय की बात चल रही है वैक्रिक काय की बात चल रही है। हाँ हाँ विद्या दृष्टि तो कर लेगा सम्यक की जगन स्थिति उद्वेलना से ही प्राप्त होगी क्योंकि जो प्रकृत वेद सम्यक दृष्टि जीव या नारदों में उत्पन्न होता है उसकी वैक्रिक विश्व काल के इस काल में ही प्रकृत वेद का काल समाप्त हो जाता है। काय योग का उत्कर्ष काल असंख्यात उद्गत परिवर्तन प्रमाण है अतः इसमें मिथ्यादादि 26 प्रकृतियों की अजगन स्थिति का उत्कर्ष काल प्रमाण कहा। काय योग में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की जगन और अजगन स्थिति का काल एक इंद्रियों के समान कहा। इसका यह तात्पर्य है कि जिस प्रकार एक इंद्रियों में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अजगन स्थिति का उत्कर्ष काल पल्ली के असंख्यात में भाग प्रमाण बन जाता है उसी प्रकार काय योग में भी जानना। औदारिक निष्काय योग में 7 9 कषायों की अजगन स्थिति का जगन का एक समय न कहकर अंतर्मुख बतलाया है। उसका कारण यह है कि ये जगन स्थिति उस जीव की होती है जो बादल एकेंद्रिय जगन स्थिति सत्य के साथ पंचेंद्रिय त्रियंचों में उत्पन्न हुआ और अंतर्मुख काल तक अपने अपने प्रतिपक्ष बंधक काल में रहकर प्रतिपक्ष बंधक काल के अंतिम समय में विद्यमान है। उसके उदाहरण निष्काय योग में 7 9 कषायों की जगन स्थिति होती है एक ही समय मिलेगी वो। औदारिक निष्काय का इसका काल प्रतिपक्ष प्रकृति के बंध काल से बहुत अधिक है। जगन स्थिति से पूर्व व पश्चात काल अंतर्मुक्त होता है। अतः 7 9 कषायों की अजगन स्थिति का जगन काल अंतर्मुक्त कहा। वैक्रिक निष्काय योग में मिथ्यात्व 16 कषाय भय और जुगुप्सा की जगन स्थिति वैक्रिक निष्काय योग के अंतिम समय में सर्वार्थ सिद्धि में संभव है। 7 9 कषायों की जगन स्थिति अपनी प्रतिपक्ष प्रकृतियों के बंध काल के अंतिम समय में प्रथम नरक में संभव है तथा सम्यक और सर्वमत मिथ्यात्व की जगन स्थिति किसी भी समय संभव है। अतः इसमें सब प्रकृतियों की जगन स्थिति का जगन और उत्कर्ष काल एक समय का तथा जिस व्यक्ति निष्काय योगी के दूसरे समय में सम्यक तो या सम्यक मिथ्यात्व की जगन स्थिति होती है उसके सम्यक या सम्यक मिथ्यात्व की जगन स्थिति का जगन काल एक समय पाया जाता है। पहले समय में अजगन होगी दूसरे समय में जगन। शेष कथन सुगम है। आरंभ निष्काय योग में इसी प्रकार जानना चाहिए किंतु इनके सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की न तो उद्वेलना होती है और न क्षमता। अतः उनके उक्त दो प्रकृतियों की अजगन स्थिति का जगन और उत्कर्ष काल अंतर्मुक्त कहा है तथा इनकी जगन स्थिति का जगन और उत्कर्ष काल एक समय पर्याप्त योग होने के पूर्ववर्ती समय में होगा। आहरण काय योग में वैक्रिय काय योग के समान
सब प्रकृतियों की स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल जानना चाहिए। मूल में एतशाय आदि और जितनी मान्यताएं गिनाई हैं उनमें भी इस प्रकार जानना चाहिए। कालमान कार्यों का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल 3 समय है। आदेश में मिथ्याकाली 19 प्रकृतियों का जगन और उत्कृष्ट काल प्रमाण बन जाता है। जो कृत वेदक समय दृष्टि जीव कालमान कार्यों के रहते हुए छाया समय दृष्टि हो जाता है, उसके कालमान कार्यों में सम्यक की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय पाया जाता है। तथा जिसने कालमान कार्यों में सम्यक मिथ्या की उद्वेजना की है उसके उक्त प्रकृति की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय पाया जाता है। या विशेष अर्थ लिखने वालों की मेहनत कितनी है, प्रत्येक वेद में इतना बड़ा बड़ा विचार कर दिए। 7 नौकशायों की जगन स्थिति कालमान कार्यों के दूसरे समय में प्राप्त होती है। अतः इनकी जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय कहा तथा कालमान कार्यों में उक्त 9 प्रकृतियों की जगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल 3 समय कालमान कार्यों के जगन और उत्कृष्ट काल की अपेक्षा बन जाता है। मोहिनी की सत्ता वाले जो जीव कालमान कार्यों के होते हैं वे अनाहरक होते हैं। अतः अनाहरकों में सर्व प्रकृतियों की जघन्य और अजघन स्थिति का काल कालमान कार्य योगियों के समान कहा। इसका क्या है, आगे पीछे अपने को भी अभ्यास करना पड़ता है तो समझ में आता है। ऐसे खाली एक बार पढ़ने से हाँ ठोकराए पढ़ाते समझते, थोड़ा स्वयं को भी अभ्यास करना पड़ेगा। तो क्या सब बातें ध्यान में रखनी पड़ती तो ही समझ में आता है। फक्त अभ्यास केले की सगळ्यांना समजते, ते सगळं डोक्यात नसते ना। ध्यान करणे ध्यान जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। यह मैं अखंड हूँ, अविनाशी हूँ। देखो अपने को जो सब पर्यायों में एकत्व स्वरूप है। पर्याय में रहते हुए भी पर्याय मात्र नहीं है, सभी पर्यायों में व्यापक एक अनुस्यूत अन्वय रूप है। किसी भी पर्याय में जाए मैं अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं हूँ, स्वभाव रूप ही रहता हूँ। तो स्वभाव को ही, उस ध्रुव स्वभाव को ही अपना अस्तित्व जानिए। जो चैतन्य स्वभाव है वो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तीनों कालों में मैं चैतन्य 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 रूप ही हूँ, जानिए। शुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप अखंड स्वरूप शुद्ध एको नमो हरिहन्ताणं नमो शिवाय।